वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे या इसी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि ये फ्रैक्शन है, इसको लोएस्ट टर्म्स में लिखो या इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, तो यही काम करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। In any fraction, if its numerator and denominator have no common factor except one, then the fraction is said to be in lowest terms or in its simplest form. किसी भी फ्रैक्शन के अंदर अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय वन के, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखे हैं वो सिर्फ वन से ही डिवाइड हो पाए और इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर ना हो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड कर सके पूरी तरह से, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि वो लोएस्ट टर्म्स में लिखा है, हम कह सकते हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। In other words, a fraction is said to be in lowest term if its numerator and denominator are as small as possible. दूसरी तरह हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में कहलाएगा अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे करके लिखे गए हैं, यानी फर्दर इसको छोटा नहीं कर सकते। छोटा करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो फर्दर हम नहीं कर सकते। एनी फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स बाय फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। अब किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका तरीका है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितने छोटे हो सकें उतना आपको करना है। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी डिवाइड ही करना पड़ेगा। डिवाइड तो हो सकता है कई नंबर से किया जा सकता हो, लेकिन ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करना है कि उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो जाए, तो वहां पर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिलेगा वो लोएस्ट टर्म्स में होगा। लेट्स सी हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। चलो देखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये एग्जांपल है, इज द फ्रैक्शन 16/20 इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। तो पहले आप ये बताओ कि ये जो 16/20 लिखा है क्या ये लोएस्ट टर्म्स में है? क्या 16 और 20 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है, कॉमन फैक्टर इनका है। 16 और 20 ये दोनों इवन है तो 2 से तो डिवाइड होंगे ही, एक बार में देख के ही पता चल रहा है। तो ये कह रहा है कि क्या लोएस्ट टर्म्स में है, तो आंसर है नो। 4 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20। 4 भी तो उनका कॉमन फैक्टर है। चलो इसको रिड्यूस करते हैं लोएस्ट टर्म्स में। हम जानते हैं कि दोनों ही जो 16 न्यूमरेटर है और 20 जो कि डिनोमिनेटर है वो 4 से डिविजिबल है, तो 4 से ही डिवाइड कर देंगे। तो सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमको मिलेगा। तो 16 को 4 से डिवाइड कर लिया आ गया 4, 20 को 4 से डिवाइड कर लिया आ गया 5। अब कोई भी कॉमन फैक्टर 4 और 5 के बीच में नहीं है, हैंस 16/20 एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म्स इज 4/5। तो 16/20 को लोएस्ट टर्म से एक्सप्रेस करेंगे तो 4/5 आएगा। सो 4/5 इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/20 सिंस 4 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन बना उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा, तो 1 में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो 1 को छोड़ के बाकी का देखते हैं। अभी कह रही एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू लोएस्ट टर्म्स बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। कोई भी फ्रैक्शन आप ले लो उसको हम लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करके। यानी कोई फ्रैक्शन आपको दिया है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मान लो कई सारे कॉमन फैक्टर हैं, तो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होगा अगर उससे डिवाइड कर दोगे तो वो फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म्स में आ जाएगा। चलिए इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स कैन ऑल्सो बी डन इन स्टेप्स। तो एक तो ये है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो डायरेक्ट आपको लोएस्ट टर्म्स में मिल जाएगा। अब यही चीज आप स्टेप्स में भी कर सकते हो। सपोज यू वांट टू एक्सप्रेस 36/60 इन लोएस्ट टर्म्स। फर्स्ट वी नोटिस दैट बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इवन। तो 36/60 को लोएस्ट टर्म्स में लाना है। पहली चीज हमको ये दिखी कि भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों तो इवन है, तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो गई। सो वी डिवाइड बोथ बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 18/30 हो जाएगा। अब दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी भी इवन है, तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार फिर से डिवाइड कर लो। अब 18/30 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 9/15 आ जाएगा। अब 9 और 15 तो इवन नहीं रह गया, लेकिन क्या कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सके? तो 3 के टेबल में 9 आता है, 15 आता है, तो आपको नोटिस होगा कि 9 और 15 ये दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9/15 को जब 3 से डिवाइड करोगे यानी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 3 3 9, 3 5 15। अब 3 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया 1 के अलावा। खुद ट्राई कर लो भाई, 3 और 5 कोई कॉमन फैक्टर है इनका? 3 के फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 1 और 3, 5 का लिखें तो 1 और 5, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 है, और 1 की बात हम नहीं करते। तो मतलब अब ये फर्दर और छोटा नहीं हो पाएगा।
So 36/60 in lowest terms is 3/5. Alternatively, we could have noticed that 36/60 both numerator and denominator are multiples of 12. अगर आपको एक बार में देख के ये आइडिया लग गया कि अरे ये तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 12 के टेबल के अंदर 36 भी आता है, 60 भी आता है. 12 3 36, 12 5 60. वी सी दैट 36 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 60 इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 12. तो दोनों के अंदर 12 आ रहा है ना. देयरफॉर वी कुड हैव कंक्लूडेड दैट 36/60 क्या हो जाएगा 3/5. 12 3 36, 12 5 60. तो 3/5 बन गया, तो डायरेक्ट बन गया हमारा. तो ऐसे भी किया जा सकता है. आइदर मेथड वर्क्स एंड विल गिव द सेम रिजल्ट. तो कोई सा भी मेथड आप फॉलो करो, चाहे एक बार में कर लो कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो तो एक बार में कहानी खत्म हो जाएगी, चाहे तो स्टेप्स में करो. लेकिन कभी कभी ये आसान होता है कि हम चीज़ों को स्टेप्स में करें, क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर्स आप लिखो, फिर उसमें कॉमन कौन सा है, इसमें दिक्कत होगी कि नहीं. अब देखो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के और उसके बाद कैसे लोएस्ट टर्म्स में लाते हैं, ये चीज़ तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं की गई है. लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक बार में करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो. उसके लिए आपको जो भी फ्रैक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसके लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने चैप्टर 5 में सीखा है. तो जैसे हमारे पास नंबर है ना 36/60, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, यानी प्राइम नंबर से हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2. तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9 आ जाएगा. अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड कर लो, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 3 9. तो ये हो गया. इसी तरह से दूसरा जो नंबर है डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर लो. 2 से डिवाइड होगा 30 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड होगा 15 आ जाएगा. अब 2 से नहीं होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 5 और ये 5 1. अब यहाँ पर कौन से प्राइम नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है वो कॉमन आ रहा है. तो एक 2 यहाँ मिल जाएगा, एक 2 यहाँ से मिल जाएगा, इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 3, बस यही कॉमन मिलेगा. बाकी नीचे 3 है उधर 5 है, वो तो कॉमन बनेगा नहीं. मतलब दोनों के अंदर 2 2 और एक 3 हमको कॉमन मिल जाएगा. तो बस इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 4 4 3 12, तो आ जाएगा 12. ये 12 क्या बताएगा, इसी से डिवाइड कर दो तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा. तो ये मेथड खैर आपका यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी सही तरीका है. तो चलिए जो फिगर इट आउट है इसको हम कर लेते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स. ए वाला है 17/51. अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पर भी कोई प्राइम नंबर आ जाए, तब तो भैया देख लो कि वो जो प्राइम नंबर है वो दूसरे वाले नंबर को, चाहे वो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हो, उसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है कि नहीं. क्योंकि प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होते हैं या तो खुद से डिवाइड होते हैं. 1 से डिवाइड होते हैं तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो खुद से डिवाइड होते हैं तो चलो अपने आप को तो डिवाइड कर लेंगे, लेकिन दूसरा वाला जो नंबर है वो चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, क्या उसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ पर देख सकते हो 17/51, तो 17 है प्राइम नंबर. अब लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए न्यूमरेटर तो सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा क्योंकि प्राइम नंबर है. तो क्या डिनोमिनेटर भी 17 से डिवाइड होगा? अगर होगा तब तो ठीक है, वरना ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है. तो 17 का टेबल याद होगा तो एक बार में देख लोगे कि अरे 17 3 51 होता है. तो टेबल 20 तक तो याद होना चाहिए, मस्ट है, इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा. तो ए वाले में सिंपल ये 17/51. तो 17 तो सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा और 51 17 से डिवाइड होता है, इसके टेबल में आता है, तो आ जाएगा 1/3. अभी अपने लोएस्ट फॉर्म में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके 1 के अलावा. अब बी वाला देखो 64/144. अब मुझे देखो एक बार में देख के ही पता चल गया कि ये तो 16 के टेबल में आते हैं. 16 4 64, 16 9 144. तो अगर टेबल याद होगा तो एक बार में कर सकते हो, नहीं तो 64 और 144 ये दोनों ही इवन है तो 2 से तो डिवाइड हो गई. कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से डिवाइड कर लो, स्टेप बाय स्टेप कर लो, तो आ जाएगा 32/72. अगेन ये इवन है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16/36 हो गया. फिर से इवन है 2 से डिवाइड होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दो 16 36 4 का तो टेबल याद ही होगा ना, तो 4 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो डायरेक्ट 4 से करो. 4 4 16, 4 9 36, तो 4/9 आ गया. अब कोई ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सके, यानी कॉमन कोई ऐसा नंबर नहीं है. वरना 4 को तो 2 डिवाइड कर लेगा, लेकिन 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा. 3 9 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा. तो अलग अलग मिलेगा, लेकिन कॉमन नंबर आपको नहीं मिलेगा 1 के अलावा. तो 4/9 ये इसका लोएस्ट टर्म है. 126/147, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नीचे ऑड है तो नहीं होगा. क्या 3 से डिवाइड होगा? यस 3 से डिवाइड होगा. 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिजिट का सम कर लो. 1 2 6, तो ऊपर वाली डिजिट्स का सम करोगे आएगा 9. नीचे भी 1 + 4 5, 5 और 7 12, तो दोनों ही डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड कर लो. 3 4 12, 3 2 6, 3 4 12, 3 9 27.
अब देखो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, तो 6/7 ये लोएस्ट फॉर्म है, इससे छोटा आप नहीं कर सकते। अब डी वाला है 525/112, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ, ऊपर वाला तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट का सम 12 आ रहा है, नीचे वाले डिजिट का सम 4 आ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। क्या ये दोनों 4 से डिवाइड होंगे? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा। 525 में तो लास्ट में 25 आ रहा है, ये तो 4 से डिवाइड होता नहीं, तो ये नहीं होगा। 525 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 112 ये 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो। अब अगर 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 का चेक करो, तो 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, हाँ ऊपर तो हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, हाँ ये तो डिवाइड हो गया, तो बस 7 से डिवाइड होगा। तो ऐसे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है। कुछ लोग बस एक आध दो नंबर चेक करें, 2 से नहीं, 3 से, 4 से नहीं डिवाइड हुआ तो मतलब कहाँ से डिवाइड होगा, अरे थोड़ा और कर लो। इनफैक्ट ऐसे भी नंबर होते हैं जहाँ आगे जाके 17 या 19 से डिवाइड होता है वो डायरेक्ट। इसीलिए कहता हूँ टेबल अगर याद होगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इधर आ जाएगा ये 75 और 16 7 जब 112 होता है तो ये 16 आ जाएगा। अब ये फर्दर 7 से डिवाइड होगा नहीं और इससे पहले का सारा चेक कर चुके हैं, तो 8 से डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा लेकिन न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होगा। अब 16 8 के बाद डायरेक्ट 16 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 8 2 ज़ा 16 और फिर 16 1 ज़ा 16 ही आता है, लेकिन 16 75 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ये जो लिखा है ना 75/16, यही इसका लोएस्ट फॉर्म है, इतना ही छोटा हो सकता है। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।